everyone, welcome back to our next lecture on general organic. आज हम बात करेंगे बच्चों आइसोमेरिज्म की. आइसोमर्स क्या होते हैं? व्हाट इज आइसोमेरिज्म? आइसोमर्स होती हैं जब आपके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो लेकिन डिफरेंट डिफरेंट आपके पास स्ट्रक्चर्स हो, पोजीशंस हो, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हों. यानी कि एक ही कंपाउंड का दो या उससे ज़्यादा डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ एग्जिस्ट करना. So you can say that a compound, when two or more compounds possess same molecular formula but different properties, यानी उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, उन्हें हम बोलते इस फिनोमिना को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म. सो द फिनोमिना ऑफ when two or more compound possess same molecular formula but different properties, this is called as isomerism, and the compounds are called as isomers. Compounds are called isomers. राइट? अब ये आइसोमेरिज्म कई तरीके की हो सकती है बच्चों. देखो कैसे. आइसोमेरिज्म मेनली दो तरह की होती है, दैट इज स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म. नाउ स्ट्रक्चरल में सब ब्रांचिंग और है, एंड व्हाट इज दैट? You have chain isomerism or the chain isomerism or the chain isomers. Then is the position isomer, functional group, और जिसे हम लोग functional isomers भी कह देते हैं, functional group isomerism, and lastly you have metamerism. ये सारे के सारे आते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर. स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमें दो तरह के मिलते हैं. वन इज जियोमेट्रिकल आइसोमर्स और दी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरी कौन सी होती है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. राइट? यहाँ इस चैप्टर में हम बेसिकली कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे, यानी कि इन चार तरह की आइसोमेरिज्म पे हम बात करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर चेन आइसोमर्स के बारे में बात करते हैं. अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या होगी? कंपाउंड्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structural formula are called structural isomers. राइट? और यहाँ भी हमारी सब डिवीजन है. पहली मैंने आपको बोली चेन आइसोमेरिज्म. बच्चों चेन आइसोमेरिज्म में भी हमारे पास दो तरह की आइसोमेरिज्म पॉसिबल हैं. पहली कौन सी है? जिसके अंदर हम कह सकते हैं एलिफेटिक. एलिफेटिक का मतलब जहां स्ट्रेट चेन हो, और दूसरी कौन सी होती है? साइक्लिक, जिसे हम कह सकते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर. राइट? ये भी चेन आइसोमर में ही आते हैं. तो चेन आइसोमर कैसी भी हो सकती है, चेन सीधी भी हो सकती है और चेन गोल भी हो सकती है. करेक्ट? हम इनको
एक एक को आराम से देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, किस तरह से ये काम करने वाले हैं। तो पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लें। सो चेन आइसोमर हम किसे कहते हैं? व्हेन टू कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different number of carbon atoms in skeleton, or we can say in parent chain or longest chain, उसे हम बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म या चेन आइसोमर्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम एक। वी हैव लेट अस से C4H10। व्हाट इज दिस? CnH2n+2, करेक्ट। सो इट इज अ जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन। तो नेम क्या है? ब्यूट एन, करेक्ट। देखते हैं ब्यूट एन के कितने चेन आइसोमर्स बन सकते हैं। सो पहला चेन कैसा बन सकता है? देखिए 1 2 3 4। लेट अस फिल द वैलेंसीज विथ कार्बन, हाइड्रोजन। एक बन सकती है ये चेन, दिस इज कॉल्ड एज एन ब्यूटेन। वाई वी आर सेइंग एन? एन का मतलब होता है नॉर्मल स्ट्रेट चेन। नॉर्मल स्ट्रेट चेन, एन का मतलब क्या है? नॉर्मल स्ट्रेट चेन डिनोटेड बाय स्मॉल एन। दूसरी क्या हो सकती है? इतने ही कार्बन यूज करने हैं हमने और इससे ज़्यादा चेंज नहीं करने। ठीक है, तो CH3 CH2 CH2, और यहाँ से इस CH2 को हटा के अगर मैं इस कार्बन को यहाँ ले आऊँ तो कोई दिक्कत है? बन गई ना। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? 1 2 3 4, 4 कार्बन, 3 3 6 एंड 3 9 एंड 1 10, 10 हाइड्रोजन। यानी कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है। लेकिन पेरेंट चेन देखिए कौन सी है? ये है पेरेंट चेन। उसमें कितने कार्बन है? 3। सो इसका मतलब ये दोनों कैसे आइसोमर्स हैं? चेन आइसोमर्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। इसका क्या नाम लिखते हैं हम लोग? इसका नाम वैसे कॉमन नॉमेनक्लेचर अगर हम देखें तो कैसे लिखोगे? 1 2 3, यू विल राइट 2 मिथाइल प्रोप एन, 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका मतलब ये एक आइसोमर है किसका? ब्यूटेन का, राइट। इसे हम यूजुअली सेकेंडरी ब्यूटेन भी लिख देते हैं। वाई सेकेंडरी ब्यूटेन? क्योंकि इस कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसे हमने सेकेंडरी ब्यूटेन। दिस इज नॉट सेकेंडरी 1 2 3, इट इज दी ओके, यू कैन से सेकेंडरी बिकॉज इस कार्बन के साथ एक कार्बन कनेक्टेड है, इसके साथ भी एक, इसके साथ भी एक है। पर सेंट्रल कार्बन के साथ कितनी है? 1 2 3। सो इट इज नॉट सेंट्रल, इट इज द टर्शरी ब्यूटेन। It is the tertiary butane, not the secondary butane. But usually normal butane, tertiary butane, isobutyl ये हम अल्काइल ग्रुप में यूज़ करेंगे। बट अगर नॉर्मली आता है एन ब्यूटेन क्या है तो आप लिख सकते हो, और इसका दूसरा नाम लिख सकते हैं हम लोग आइसोब्यूटेन। दिस कैन बी रिटन एज आइसोब्यूटेन रादर देन टर्शरी ब्यूटेन। दैट विल बी कंफ्यूजिंग। अभी आप आइसोब्यूटेन को याद रखेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज आइसोब्यूटेन बिकॉज मिथाइल जो है इट शुड बी एट सेकेंड कार्बन। अगर मिथाइल सेकेंड कार्बन पे है तो उसे हम बोलते हैं आइसो। सो आइसो वर्ड कहाँ यूज करते हैं? व्हेन मिथाइल ग्रुप इज कनेक्टेड टू सेकेंड कार्बन, तो हम उसे क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन, राइट। ओके, सिमिलरली चलिए आप एग्जाम्पल एक और लीजिए। राइट डाउन structural chain isomers for C5H12. Again this is what? CnH2n+2, it is pentane, right? तो ज़रा इसके आइसोमर्स बनाइए, पॉज करके ट्राई कीजिए। चेन आइसोमर बनाने हैं और कुछ नहीं बनाने, जहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द पेरेंट चेन विल चेंज। ट्राई करके देखें तो, पॉज करके ट्राई कीजिए। हो गया? चलिए हम ट्राई करते हैं अब क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहला तो देखो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है जी, इसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल पेंटेन।
यानी नॉर्मल सिंगल चेन। दूसरा क्या हो सकता है, एक CH3 CH2 CH CH3 CH3। सिंस दिस इज द सेकेंड कार्बन जिसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा है, तो इसका नाम क्या लिखते हैं हम लोग, 2 मिथाइल ब्यूट एन। तो देखो ध्यान से, पेरेंट चेन कितनी होगी, 4 कार्बन की होगी। सो इट इज अ चेन आइसोमर ऑफ पेंटेन। 4 कार्बन के साथ है और सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा है, तो इसको बोलते हैं आइसो ब्यूटेन, आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन का मतलब ही ये हो जाता है कि आपके पास आइसो यानी सेकेंड पोजीशन पे एक कार्बन लगा है और पेरेंट चेन को मिला के टोटल कार्बन कितने हैं, 5। सो इट इज द आइसोपेंटेन। तीसरा देखो क्या बनता है। अब हमने क्या करना है, CH3 C CH3, चारों के चारों अल्काइल ग्रुप्स यानी मिथाइल ग्रुप चिपका दिए इसके ऊपर। इसको क्या बोलेंगे, देखो ये पेरेंट चेन बन गई, तो इसका नाम लिखेंगे तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोप एन। लेकिन कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितनी है, 3 3 6 3 9 3 12। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब जब सेकेंड कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हों उसे बोलते हैं नियो, तो इट इज कॉल्ड एज नियो पेंट एन। वाई सो, बिकॉज on second carbon, two methyl groups are connected, so इसीलिए इसको बोलते हैं नियो पेंटेन। तो आप समझ गए होंगे नॉर्मल कब, जब कोई ब्रांच नहीं है, आइसो कब, जब सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हो, नियो कब, जब सेकंड कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हो, उसे हम बोलते हैं नियो। सो नाउ वी हैव गॉट दी नियो पेंटेन। अब आप सिंपल सी एक एग्जाम्पल कीजिए बाय यूजिंग हेक्सेन, C6H14 CnH2n+2, सो इट इज हेक्सेन। जनरल फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, 6 6 2 12 + 2 14। तो ज़रा इसके आइसोमर्स बनाने की कोशिश करें, पॉज करके ट्राई करना। कर लिया, ओके। हम ट्राई करते हैं ना, CH3 CH2 CH2 3 4 5 और ये हो गया 6। सो इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल हेक्सेन। अब हमें क्या करना है, सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, तो CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3। सो 1 2 3 4 5 6, इसको क्या बोलेंगे, आइसो हेक्सेन। राइट, पॉज करके नोट कर लें प्लीज। दिस इज कॉल्ड एज चेन आइसोमर। तीसरा आइसोमर क्या बना सकते हो आप, सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप, CH2C CH3 CH3 CH3। तो व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड एज नियो हेक्सेन। करेक्ट। नाउ अब हमारे पास एक आइसोमर और बन सकता है, दैट इज CH3। पहले हमने सेकेंड कार्बन पे लगाया था, अब की हम थर्ड कार्बन पे लगा देते हैं मिथाइल ग्रुप को, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज 3 मिथाइल हेक्सेन। राइट। अब ध्यान से देखना, हमने एक मॉलिक्यूल बनाया था सेकेंड कार्बन पे जिसे हमने क्या बोला था, आइसोहेक्सेन। दिस इज व्हाट, 2 मिथाइल हेक्सेन, जिसे हमने आइसोहेक्सेन भी बताया था। नाउ लुक एट दीज टू, ये दोनों क्या हैं, पेरेंट चेन सेम, अल्काइल ग्रुप सेम, लेकिन क्या डिफरेंट है, मिथाइल ग्रुप की पोजीशन। ये होते हैं हमारे पोजीशन आइसोमर। सिमिलरली लुक एट दिस वन, हम इसे फिफ्थ आइसोमर, फोर्थ आइसोमर बोला, अब फिफ्थ आइसोमर देखते हैं कौन सा है, यहाँ बनाते हैं उसको। पांचवा आइसोमर क्या हो सकता है, हमने दोनों मिथाइल ग्रुप एक ही कार्बन पे लगाए हैं, क्या हम दोनों मिथाइल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पे भी लगा सकते हैं, तो वी कैन से CH3 CH CH3 CH CH3 CH3। इसका नाम क्या है, इसका नाम है 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन, और इसका क्या होगा 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। तो ध्यान से देखो,
सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है, अल्काइल ग्रुप और पैरेंट चेन सेम है। तो जब चेन सेम होती है यानी कि स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन अल्काइल ग्रुप की पोजीशन अलग हो जाए तो उसे हम बोलते हैं क्या, पोजीशन आइसोमर्स। तो देखो यहाँ है 2 2, यहाँ है 2 3, यहाँ है 3, यहाँ है 2। सो सच काइंड ऑफ आइसोमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज पोजीशन आइसोमर्स। सो यहाँ से हम कह सकते हैं व्हेन 2 or more compounds differ in position of substituent group or functional group, but the number of carbon atoms remain same in parent chain. ठीक है, this is called position isomerism and compounds are called position isomers, राइट। तो चलिए हमने अभी ऊपर जो एग्जाम्पल देखी थी उसी को एक बार देखते हैं। वो क्या था, हमने लिया था C5H12। इसके हम सिर्फ पोजीशन आइसोमर्स की बात करने वाले हैं। लेट अस से वी हैव वन था मेरे पास अल्फा आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन में क्या था, सेकेंड कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, तो नाम क्या है, 2 मिथाइल पेंट 1 2 3 4 5। अच्छा चलिए C6H14 हेक्सेन है, तो 2 मिथाइल पेंट एन, करेक्ट। दूसरा क्या बन सकता है, CH3CH2 CH3CH2CH3। तो ध्यान से देखेंगे अगर 1 2 3 4 and 5 यहाँ पर आपके पास मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है सेकेंड कार्बन पे, और यहाँ नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 and 5, तो यहाँ पे कनेक्टेड है थर्ड कार्बन के ऊपर। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल पेंटेन। सो इसे हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म और द पोजीशन आइसोमर। सिमिलरली अगर हम और मॉलिक्यूल्स देखते हैं, लाइक वी हैव लेट अस से C3 CH2 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 OH, इसका क्या नाम लिखेंगे, ब्यूट एन, बिकॉज कार्बन कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है एन, एंड द फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड इज अल्कोहल। इसके लिए क्या यूज करते हैं, वी यूज OL, सो ब्यूटेनॉल। क्या लिखोगे, 1 ब्यूटेनॉल, क्योंकि फर्स्ट कार्बन के साथ कनेक्टेड है। अगर इसी का मैं मॉलिक्यूल चेंज कर दूं एंड वी राइट CH3 CH2 CH OH CH3, तो आप क्या लिखेंगे, 2 ब्यूट एन ओल। तो देखो सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है ना। सो यू कैन से दैट यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे कनेक्टेड था और यहाँ पर सेकेंड कार्बन के साथ कनेक्टेड है 1 2 3 and 4। सो देखो यहाँ पे सेकेंड कार्बन और यहाँ पे फर्स्ट कार्बन। सो दीज आर कॉल्ड एज पोजीशन आइसोमर्स। राइट, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। आपको एक एग्जांपल देते हैं, मुझे आप हेप्टेन के पॉसिबल आइसोमर्स बना के बताएंगे। C7H16 CnH2n+2, so it is heptane। हेप्टेन के पॉसिबल क्या क्या आइसोमर्स आप बना सकते हो, यू हैव टू जस्ट गिव मी द स्ट्रक्चरल एंड द पोजिशनल आइसोमर्स। चेन एंड पोजीशन आइसोमर बताइए। तो चलिए पॉज करके ट्राई कर लें एक बार।
आई होप आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहला बनाते हैं CH3, CH2, CH2, CH2 4, 5, 6 और ये 7। इसका क्या नाम देंगे? नॉर्मल हेप्टेन। अब सेकंड क्या बनाएंगे हम? मिथाइल ग्रुप एक लगा देंगे सेकंड कार्बन पे और पेरेंट की चेन एक कम हो जाएगी। तो CH3, CH2, 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 CH3। तो देखो यहाँ कितने कार्बन थे? 1 2 3 4 5 6 7। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6। सो दिस इज व्हाट? आइसोहेप्टेन, ऑल्सो नेम्ड एज, ये इसका कॉमन नेम है। IUPAC नेम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो 2 मिथाइल हेक्सेन, क्योंकि अब पेरेंट चेन कितने कार्बन की रह गई? 6 कार्बन की। राइट। नंबर 3। अब आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो, है ना? सो लेट अस फाइंड आउट। इसी पर्टिकुलर आइसोमर के और कोई आइसोमर बन सकता है। तो हमें दिख रहा है ये 2 कार्बन पे 3 कार्बन पे भी आ सकता है। तो CH3, CH2, CH2, CH, CH3, CH2, CH3। इसका क्या नाम होगा? ये आइसोहेप्टेन अब नहीं कहलाएगा, क्योंकि आइसोहेप्टेन तब होता है जब सेकेंड कार्बन पे मिथाइल लगा हो। इसको क्या कहेंगे हम? 3 मिथाइल हेक्सेन। नाउ इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? इसमें और इसमें क्या रिलेशनशिप है? दे आर पोजीशन आइसोमर्स, राइट। और फर्स्ट वाले के साथ इन दोनों का क्या रिलेशन है? दे आर चेन आइसोमर्स, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा CH3 को यहाँ ले ले और बोलेंगे 4 मिथाइल। नो, ध्यान रखना, लोएस्ट लोकेंट रूल। तो 1 2 3 आप नंबरिंग यहाँ से शुरू कर देंगे। बच्चों इसे समझने का एक और आसान तरीका है, ध्यान से देखिए। ये कार्बन 1 डिग्री है क्योंकि इसके साथ सिर्फ एक कार्बन कनेक्टेड है। ये कार्बन कैसा है? 2 डिग्री क्योंकि इसके साथ 2 कार्बन कनेक्टेड है। ये कार्बन कैसा है? 3 डिग्री, 1 2 3, क्योंकि इस कार्बन के साथ 3 कार्बन कनेक्टेड है। ये वाला और ये वाला। सो दिस इज व्हाट? 3 डिग्री कार्बन। नाउ दिस इज अगेन 2 डिग्री, दिस इज अगेन 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री। इसका मतलब ये है, डिग्रीज इसलिए लिखे हैं जितने ज़्यादा आपको डिग्रीज वाले कार्बन मिलते हैं उतनी पॉसिबिलिटी होती है चेंजेस की, ठीक है? उतनी पॉसिबिलिटी होती है कि आप नॉमेनक्लेचर दे पाएँ। अब यहाँ देखो 1 डिग्री, ये सारे के सारे कैसे हैं? 2 डिग्रीज, और ये कैसा है? 1 डिग्री। इसीलिए हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही आइसोमर बना पाए चेन का फिलहाल, है ना? चलिए आगे चलें। अब यहाँ से पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। ये 3 डिग्री है, इसको लेके आओगे तो ये 3 डिग्री और ये 2 डिग्री बन जाएगा, नॉमेनक्लेचर सेम हो जाएगा। नाउ लेट अस सी, अब क्या करें? चेन आइसोमर्स हो गए, इसके पोजीशन आइसोमर बन चुके, अब और पॉसिबल नहीं है इसके पोजीशन आइसोमर्स बनाने। अब हम क्या करेंगे? विल मूव टू द नेक्स्ट। अब हम क्या करेंगे? सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगाते हैं। तो CH3, CH2, CH2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसको क्या बोलेंगे? नियो हेप्टेन। वाई नियो? क्योंकि सेकेंड कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड हैं, तो इसका कॉमन नेम है। और IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होगा इसका? 2,2 डाई मिथाइल, 5 की रहेगी चेन, पेंटीन। तो देखो 1 2 3 4 एंड 5, करेक्ट। अब और क्या बना सकते हैं? ये दोनों मिथाइल ग्रुप थर्ड कार्बन पे भी तो आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना उसमें। तो देखिए करेक्ट। अब ये थर्ड कार्बन पे आ गया हमारे पास। इसको क्या बोलेंगे? 2 3,3 डाई मिथाइल हेक्पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन है मेरे पास। अब मैं अगर इस मिथाइल ग्रुप को, दोनों मिथाइल ग्रुप को उठा के इस कार्बन पे लाऊं तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा, क्योंकि 2, अगर मैंने इन दोनों को उठा के इधर ले आई तो क्या होगा? नंबरिंग आप यहाँ से शुरू कर दोगे, अगेन यू विल गेट 2 2 डाई मिथाइल पेंटेन। इसका मतलब इसके अंदर
अब इस तरह का कोई भी चेंजेस हम नहीं कर सकते। हाँ, ये तो कर सकते हैं, इन दोनों को अलग अलग लगा दें, एक यहाँ है तो एक यहाँ लगा लेते हैं, CH3 CH2 CH3 CH CH CH3 CH3, ये आइसोमर तो पॉसिबल है। देखो अभी पेरेंट चेन कितने की है, अभी भी 5 चेन की है, कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5। नंबरिंग राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे लोएस्ट लोकेंट नंबर की वजह से। यहाँ से करोगे तो लोएस्ट नंबर 3 आएगा, यहाँ से करोगे इस तरफ से करोगे तो लोएस्ट लोकेंट 2 आएगा, तो विल गेट 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। करेक्ट। नाउ अब आप सोच रहे होंगे कि अब दोनों को यहाँ से रख दूँ तो भी कोई चेंज नहीं होगा, अगर मैंने इस 2 को उठा के यहाँ ले आए तो नंबरिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी, सो इट विल बी अगेन 2 3, नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चेंजेस नहीं आएंगे। अब हम ये कर सकते हैं, इस मिथाइल ग्रुप को मैं इस वाले कार्बन पे ले आऊँ, CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 CH3, तो देखिए 1 2 3 4 5, कहीं से भी नंबरिंग कर लो, लोएस्ट लोकेंट रूल सेम रहता है 2 and 2, ठीक, सम भी सेम है, अल्काइल ग्रुप भी सेम है, कहीं से नंबरिंग कर देते हैं। सो 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। करेक्ट। अब इन सब में देखो चेन सेम है, पेंटेन 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 पेंटेन, है ना, सब में सेम है, तो ये सारे के सारे कैसे हैं आइसोमर्स, दीज ऑल आर पोजीशन आइसोमर्स। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ये सारे आइसोमर, और चलो इन दोनों में देख लो खाली, थर्ड और फोर्थ में देखो, थर्ड और फोर्थ में देखो, 3 मिथाइल हेक्सेन, दिस इज 2 2 डाइमिथाइल पेंटेन, तो ये कैसे हैं आपस में स्ट्रक्चर्स, दीज आर गोइंग टू बी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और यू कैन से चेन आइसोमर, बेटर वर्ड इज चेन आइसोमर। ठीक, तो आप देखो 3 के साथ 4 को मैच कर लो, 5 6 7 किसी को मैच कर लो, दे ऑल विल बी चेन आइसोमर, क्योंकि इनमें पेंटेन 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 है। समझ में आ गई बात। अब हमने ये किया है कि 2 एल्काइल ग्रुप को चेंज किया है, क्या हम इस चेन को और छोटा कर सकते हैं, ट्राई करें। हम एक मिथाइल ग्रुप को और उठा के रख लें कहीं और, ठीक है, मान लेते हैं इस मिथाइल ग्रुप को उठाया मैंने, ठीक है, चलिए इसको निकालते, इस वाले आइसोमर को देखो, क्योंकि यहाँ से चेन को उठाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट चेन फिर वही आ जाएगी। देखो उठा के देखो, CH3 5th कार्बन के CH3 को 2nd कार्बन पे लगाइए, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, तो क्या लिखोगे आप, फिर आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, सेम चेन आ गया, 2 2 डाइमिथाइल, फिर वहीं पहुँच जाएंगे। तो इसका मतलब अब मुझे क्या करना है, इस तरह से करना है चेंज कि मेरी पेरेंट चेन जो है वो 4 कार्बन की हो जाए। तो चलिए पहले 4 कार्बन की पेरेंट चेन बना लेते हैं, बना ली। अब आपके पास 3 कार्बन और पड़े हैं, 7 है ना टोटल, 3 पड़े हैं, तो 3 के लिए क्या करेंगे, एक CH3 यहाँ लगा लो, एक CH3 यहाँ और एक CH3 यहाँ लगा दिया, हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन मेरी पेरेंट चेन कितने की रहेगी, 4 की रह गई, इट इज़ अ ब्यूटेन, तो क्या लिखेंगे 1 2 3 and 4, so you will write 2 2 3 trimethyl butane, right। अब इन दोनों में देखो क्या डिफरेंट, क्या रिलेशनशिप आता है इसमें और इसमें, दीज आर कॉल्ड एज अगेन चेन आइसोमर्स। just like these were 3-methylhexane, 2-methylpentane, डाइमिथाइल पेंटेन, ये सब देखो इसके साथ चेन आइसोमर बन रहे हैं, पेंटेन पेंटेन आ रहा है, लेकिन इन सब में देखोगे तो ये देखो पोजीशन डिफरेंट है, तो दीज आर ऑल दी पोजीशन आइसोमर्स। और यहाँ भी अगर हम देखेंगे तो दिस इज व्हाट 2 मिथाइल, दिस इज 3 मिथाइल, सो ये चेन आइसोमर भी बन रहे हैं और पोजीशन आइसोमर्स भी आ रहे हैं। करेक्ट। तो चलिए एक और मॉलिक्यूल देखते हैं इसी आपके हेप्टेन का। नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या देख सकते हो आप, यू हैव द पेरेंट चेन, ठीक है,
1 2 3 4 मान लिया, ठीक है, 4 कार्बन की आपने ले ली है। अब मैं अगर ये कहूँ कि इस CH3 को, ध्यान से सुनना, पैरेंट चेन है, दोनों मिथाइल ग्रुप लगे हुए, इसको भूल जाते हैं अभी, 1 2 3 4 लगे हुए हैं, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि हम इसमें इस तरीके से लगाएं कि सेंट्रल कार्बन एक बन जाए। देखो 4, चलो 5 लगा लेते हैं, ठीक है। और इस सेंट्रल कार्बन पे आपने एक मिथाइल ग्रुप लगाया, और देखो ध्यान से देखो ये वाला मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5, एक मिथाइल इधर एक मिथाइल इधर है। अगर मैं इस मिथाइल ग्रुप को उठा के इसके साथ लगा दूं, क्या प्रॉब्लम है? मॉलिक्यूल तो सेम ही रहेगा। CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH3। ध्यान से देखिए, 3 2 5 और एक 6 और 2 7 और 3 10, 10 और 1 मिनट, 3 2 5 and 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। Am I missing something? No. So 3 3 6 and 3 9, then 9 and 6 17, 9 and 6 15 and 1 16। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। सो दिस इज व्हाट C7H16। मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर में ज़रूर चेंज आ गया। कैसे चेंज आ गया? देखो अभी मेरी पेरेंट चेन कितने कार्बन की है? 5, और नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 एंड 5, लेकिन थर्ड पे एक नया इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। सो विल राइट 3 इथाइल पेंट इन। So this is another molecule that you can get from the heptane only, right? So this is what is the isomerism. Try to practice it without looking at the solutions. C7H12 16 के अगर मॉलिक्यूल आप नहीं बना पाए तो दोबारा बनाने की कोशिश कीजिएगा, राइट? पॉज करके आप नोट कर लें। सिमिलरली हम एक चीज समझ सकते हैं, दैट इज द आइसोमेरिज्म ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1। एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम, जैसे CH4 है, ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो क्या बन जाएगा? CH3, बट वी विल राइट बॉन्ड CH3। दिस इज कॉल्ड एज एल्काइल ग्रुप। आइसोमर नहीं है ये, ठीक है, और ना इसका कोई आइसोमर बन सकता है क्योंकि एक ही कार्बन है। दूसरा देखो C2H6, इसमें से भी अगर आपने एक हाइड्रोजन निकाला तो बॉन्ड C2H5। दिस इज ऑल्सो व्हाट? इथाइल ग्रुप। इसको क्या बोला है हमने? मिथ आइल, एक अल्काइल ग्रुप, राइट? इसका भी कोई आइसोमर नहीं बन सकता क्योंकि 2 ही कार्बन है, कहीं भी घुमा के लगा लो। नेक्स्ट हमारे पास आता है CH3 CH2 CH3, एल्केन है, प्रोपेन, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाला तो CH3 CH2 CH2 बन सकता है, ये वाला हाइड्रोजन निकल सकता है। देखो दिस इज माई 1 डिग्री कार्बन, दिस इज 2 डिग्री कार्बन, दिस इज 1 डिग्री। अब कितने आइसोमर बन सकते हैं? जितने डिग्री कार्बन होंगे। बहुत सिंपल सी बात है। CH पहले या तो यहाँ से निकालोगे या यहाँ से निकालोगे, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो दिस इज व्हाट? N प्रोपाइल। ठीक, मान लीजिए आप सेकेंड डिग्री से निकालते हो तो क्या लिखोगे? CH3 CH लाइक दिस। मैंने थोड़ा टेढ़ा करके लिख लिया, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? क्योंकि इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, ये यूँ कहो सेकेंड कार्बन से आपने निकाला है तो दिस इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल। सेकेंड कार्बन से जुड़ा है, यानी सेकेंड कार्बन के ऊपर, ये सेकेंड डिग्री था, इसके ऊपर से कनेक्टेड है। देखो 1 2 and 3, राइट? तो सेकेंड कार्बन से कनेक्टेड है तो इसीलिए इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, क्योंकि अल्काइल ग्रुप कहाँ कनेक्टेड होगा? सेकेंड कार्बन के ऊपर। सिमिलरली लेट अस टेक अनदर वन, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो क्या बन जाएगा आपके पास? CH3 CH2 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 बॉन्ड। दिस इज व्हाट? नॉर्मल ब्यूटाइल। यहाँ भी देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अब इसका तो ध्यान से देखेंगे तो आपके पास N ब्यूटाइल। नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं? CH3 CH2 CH3, यानी कि पहले कार्बन के साथ बॉन्ड लगी है, एल्काइल ग्रुप लगा है, उसकी जगह हम कह रहे हैं सेकेंड कार्बन के ऊपर लगा है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन है
और 2 डिग्री कार्बन पे हमने ब्रांच लगाई है, इसे बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है। सिमिलरली अगर हम सेकेंड कार्बन के ऊपर अगर हम एक मिथाइल ग्रुप लगा दें, ठीक है, और उसके बाद ब्रांचिंग करें, तो ये 1 2 एंड 3, क्योंकि सेकेंड कार्बन पे मिथाइल लगा है इसको बोलेंगे आइसो। क्योंकि ये ब्यूटेन नहीं है, ब्यूटाइल है, तो वी विल राइट ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल। तो यानी अगर सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा हो और फर्स्ट कार्बन से ब्रांच हो रही है, उसे बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल। सेकेंड कार्बन से ब्रांचिंग हो रही है, उसे बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। और अगर पूरी सिंपल चेन है तो उसे बोलेंगे एन ब्यूटाइल। राइट, आप पॉज करके नोट कर लें। नेक्स्ट देखो, अगर हम इस मिथाइल ग्रुप को भी इस कार्बन से कनेक्ट कर लें तो CH3C CH3 CH3 बॉन्ड। राइट, अब देखो ये कार्बन जो है इट्स कनेक्टेड विद 1 2 3, 3 कार्बन से कनेक्टेड है, इसे हम बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। क्या कहते हैं इसको? टर्शरी ब्यूटाइल। वी कैन नॉट कॉल इट एज न्यू ब्यूटाइल। रीजन बिहाइंड इट इज नॉट लाइक सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप नहीं कनेक्टेड है, इसी कार्बन से ब्रांचिंग हो रही है एंड इट इज अ 3 डिग्री कार्बन, माने इस कार्बन से 3 कार्बन और कनेक्टेड है। इट इज कॉल्ड एज टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। पॉज करके आप नोट कर लें। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ब्यूटेन या ब्यूटाइल से हमें 4 तरह के आइसोमर्स मिलने की पूरी संभावना रहती है। तो दिस इज व्हाट एन ब्यूटाइल। सो यू कैन से 1 2 3 एंड 4। सो ब्यूटाइल ग्रुप के आपको 4 आइसोमर्स मिलते हैं। चलिए हम और आइसोमर बनाने एक बार सीखते हैं। लेट अस ट्राई विद पेंटाइल। पेंटाइल का मतलब CnH2n+1। पेंट का मतलब है 5। सो लेट अस पुट द वैल्यू n इक्वल टू 5। तो C5H2n+2+1 11। C5H11 के आइसोमर्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। 5 कार्बन है, तो सबसे पहले आप अपने 5 कार्बन को एक ही लाइन में लगा लें। ठीक है जी, क्योंकि अल्काइल ग्रुप है तो हम यहाँ पर CH2 लगा लेंगे और ये बन गया आपका नॉर्मल पेंटाइल। अब ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ कितनी तरह के कार्बन है वो देखो। लेट अस राइट इट एज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज ऑल्सो अल्फा, क्योंकि पहला कार्बन है एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन भी एक से ही कनेक्टेड है। इस कार्बन को देखो, ये 2 कार्बन से कनेक्टेड है, ये भी 2 कार्बन से कनेक्टेड है ना, एक इधर और एक इधर, एक इधर और एक इधर। ये देखो इस कार्बन को एक इधर एक इधर। लेकिन ये कार्बन जो है बच्चों, इसे मैं नाम दूंगी अपने लिए गामा। क्यों? क्योंकि इसके दोनों तरफ देखो 2 कार्बन है, एक एक नहीं कनेक्टेड है, इथाइल ग्रुप कनेक्टेड है। सो ये डिफरेंट हो गया हमारे लिए। अभी जितने टाइप के होंगे उतने ज़्यादा टाइप के हमें आइसोमर्स मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है ना। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस कार्बन पे अल्काइल ग्रुप लगा सकते हो। अब इधर लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा अल्काइल ग्रुप कहाँ लग सकता है? बीटा कार्बन पे। तो चलिए इस बार इधर से कर लेते हैं, CH2 CH2 CH3। राइट, बीटा कार्बन पे आ गया, यानी कि सेकेंड कार्बन पे आप ब्रांच कर रहे हो, सेकेंड कार्बन पे आपने ब्रांचिंग की है, तो इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी पेंटाइल। ठीक ना, गामा के ऊपर भी हो सकती थी, तो देख लो ये भी बन गया आपके पास एक आइसोमर, बन गया। इसे हम ना तो आइसो कहेंगे ना सेकेंडरी कर पाएंगे, इसका हम नॉमेनक्लेचर देते हैं, समथिंग ऑन थर्ड कार्बन। ठीक है, 1 2 3, यहाँ क्या है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अल्काइल ग्रुप कनेक्ट कर रहे हैं तो दिस इज 3 अल्काइल पेंटाइल ग्रुप बन जाएगा। अब देखो ये तो हो गए सारे के सारे कैसे आइसोमर्स हैं, इसके चेन आइसोमर्स हैं, यानी सॉरी पोजीशन आइसोमर्स हैं, क्योंकि सब में 5 कार्बन हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर पोजीशन आइसोमर्स। नाउ अब हमारे पास ऑप्शन है ना चेन बदलने की। अगर मैं एक मिथाइल ग्रुप को बीटा कार्बन पे लगा दूं तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं ना। तो देखो CH3 CH2 CH3 यहाँ से बना दें। नाउ इसको क्या बोलेंगे?
सेकेंड कार्बन पे CH3 लगा है, दिस इज आइसोपेंटाइल। सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये आइसोपेंटाइल। अब देखो यहाँ कितनी तरह के कार्बन है, ये कैसा कार्बन है, अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये है बीटा, ये है गामा, है ना, अलग तरह का ना। देखो 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। अभी देखो क्या होगा, अगर मैं इस मिथाइल को उठा के इस पे लगाऊं तो सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे, ठीक है। लेकिन अगर इस मिथाइल ग्रुप को, इस अल्फा मिथाइल ग्रुप को मैं उठा के इस पे ले आऊँ गामा पे, तो चेंज हो जाता है। देखो CH3 CH3 CH3, अच्छा यहाँ CH2 ही रखेंगे, ये रहा CH3, ये भी एक अल्काइल ग्रुप बन सकता है। देखो सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो इट इज व्हाट कॉल्ड एज नियोपेंटाइल, करेक्ट। नाउ यहाँ 4 थे, यहाँ पे 3 है, तो ये कैसे आइसोमर्स होंगे, चेन आइसोमर्स, राइट। और आइसोमर्स क्या बन सकते हैं, देखो मैंने आपको बताया था अल्फा बीटा गामा, इसका मतलब है 3 तरह के आइसोमर्स दे सकता है हमें। लुक एट दिस मॉलिक्यूल नाउ, मैं इसी मॉलिक्यूल को दोबारा लिखती हूँ, पहले इसको लिख लें, 1 2 3 4 एंड 5 आइसोमर्स तो हम बना लिए। चलो फोर्थ को देखते हैं, फोर्थ वाले को दोबारा लिखते हैं, CH3 CH2 CH2 बॉन्ड CH3, ये फोर्थ वाला था। चलिए इसके आइसोमर्स देखते हैं, दिस इज व्हाट आइसोपेंटाइल। अगर इसके आइसोमर्स देखोगे तो क्या हो सकता है, अभी देखो ये ध्यान से देखना, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, और एक कार्बन ये, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि ऑल आर कनेक्टेड विद 1 मिथाइल ग्रुप, है ना। लेकिन ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। अब देखो क्या बनाएंगे, बॉन्ड यहाँ ना लेके अगर मैं यहाँ ले लूँ तो क्या प्रॉब्लम है, CH3 CH2 CH3, ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर दो, CH3 यहाँ से ब्रांच बन सकती है, राइट। ये कैसा कंपाउंड था, अलग था, गामा, दिस वॉज द गामा कार्बन, है ना। अब देखो इस कार्बन से भी ले सकते हो, सेम चीज़ें रहने तो कुछ नहीं चेंज करना, CH3 बॉन्ड, देखा ये था आपके पास अल्फा, ये है आपके पास बीटा, ये है गामा, ये सारे कैसे थे, अल्फा। अब यहाँ देखो यहाँ ब्रांच आ गई, ये भी एक मॉलिक्यूल बन गया, तो ये मेरे पास फर्दर आइसोमर हो गया 6th और 7th। देखिए अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये कार्बन एग्जैक्टली सिमिलर होगा इनके, नहीं होगा ना, क्योंकि इस कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, CH लगा है CH लगा है, लेकिन इसके साथ देखो ब्रांचिंग से ये दूर है, नॉमेनक्लेचर डिफरेंट हो जाएगा। इसका मतलब एक आइसोमर ये भी हो सकता है मेरे पास कि ये वाला हाइड्रोजन मैं यहाँ उठा के शिफ्ट कर देती हूँ, देखो CH2 CH3 एंड ब्रांचिंग में कैसे हो गया, ये बन गई मेरी। सो ये भी एक अलग आइसोमर बन गया क्योंकि ये वाला अल्फा अलग है, ये अलग है, देखो। सो इस तरह से पेंटाइल के आपके पास 8 आइसोमर बन सकते हैं, राइट। अगर आपको अल्काइल ग्रुप के आइसोमर्स बनाने आते हैं तो आप किसी भी तरह का आइसोमेरिज्म बना सकते हैं, राइट। चलिए पॉज करके इसको नोट कर लें। चलिए देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, इतने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते बच्चों। क्वेश्चन आता है फाइंड द नंबर ऑफ अल्कोहल्स पॉसिबल विथ C3H7OH। अब अगर आपको इसका नाम पता है तो बनाइए, इट इज कॉल्ड एज 3 कार्बन है, प्रॉप, सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है और ओल, तो 3, तो ये क्या बन गया, प्रोपेनॉल। अब प्रोपेनॉल है और C3H7 है, इसका मतलब CnH2n+1 एंड OH लगा है। देखो ध्यान से, 3 कार्बन, 3 to the 6 + 7, तो 3H7 आ गया। एंड वी नो व्हाट इज दिस, दिस इज द प्रोपाइल ग्रुप, करेक्ट। अब अगर आपको प्रोपाइल के आइसोमर्स याद होंगे, बनाने आते होंगे तो आप कर जाओगे इसको। देखो 1 2 3, क्या इसका कोई और आइसोमर आप बना सकते हो, ये प्रोपेन है, चलिए प्रोपाइल। क्या इसका कुछ और बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं जी। इस अल्काइल ग्रुप को यहाँ की बजाय मैं ये कर लूँ, यहाँ इस मिथाइल ग्रुप को सेकंड पे ले आऊँ तो कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि ये 3 ही कार्बन है, चेन का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो वी विल राइट
CH3 CH CH3 bond, right? So this is what, एक आपके पास नॉर्मल प्रोपाइल आ गया, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल, राइट? तो दो ही आइसोमर्स आपके पास इसके बन रहे हैं यहाँ पे। तो आप कहेंगे कि इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे प्रोपेनॉल के? दो, क्योंकि देखो जहाँ आपने खाली बॉन्ड रखी है वहाँ पे आप OH लगा दीजिए। तो दिस इज वन प्रोपेनॉल और दूसरा CH3 CH CH3 OH, टू प्रोपेनॉल। इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। एंड व्हाट आर दीज आर दी पोजीशन आइसोमर्स, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे ही नहीं, दीज आर दी पोजिशनल आइसोमर्स। सो ट्राई कीजिएगा, होमवर्क है आपके लिए, ट्राई C4H9OH के कितने आइसोमर्स आप बना पाएंगे, ट्राई टू डू इट, राइट? सिमिलरली मैंने आपसे बात की थी चेन आइसोमर और साइक्लिक आइसोमर्स की, तो चलिए रिंग आइसोमर या रिंग फॉर्मेशन देखते हैं, और दी साइक्लिक आइसोमर्स वो कैसे बनेंगे। बच्चों जहाँ भी रिंग बनेगी, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिए, जहाँ भी रिंग बनेगी वहाँ आपका जनरल फॉर्मूला लगेगा CnH2n। तो जनरल फॉर्मूला होना चाहिए CnH2n, बिकॉज रिंग या साइक्लिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय एल्कीन्स और एल्काइंस, राइट? एल्कीन्स या एल्काइंस ही डबल बॉन्ड बनाएंगे। एग्जाम्पल देखो, लेट अस टेक, वी हैव दिस मॉलिक्यूल, तो क्या लिखेंगे? कार्बन कार्बन कार्बन। अब एक दो बॉन्ड यहाँ ऑलरेडी है, H2 एंड H2, तो कितना फॉर्मूला है? C 3 है, 2 2 4 2 6, C6 3H6, राइट? सिमिलरली देखो ये क्या है? C4H8, C5H10, C6H12। तो देखिए आप ज़रा ध्यान से, ये एल्कीन का जर्नल फॉर्मूला है जहाँ पे भी रिंग बन रही है। इसका मतलब जितने भी आपको एल्कीन मिलेंगे या कहीं भी एक भी डबल बॉन्ड हुआ तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको बना के देगा। चलिए तो फिर ट्राई करते हैं, लेट अस फाइंड आउट हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यानी चेन और साइक्लिक आइसोमर्स कैन बी फॉर्म बाय C4H8। तो वो क्या क्या होंगे देखिए, 1 2 3 4 नॉर्मल रिंग, 1 2 3 4, लेकिन 8 हाइड्रोजन है, ध्यान में रखिएगा। तो पहले हम डबल बॉन्ड को यहाँ बना लें, देखो 3 2 5 6 7 और 1 8, यानी कि व्हाट इज दिस? ब्यूट 1 इन। अगर डबल बॉन्ड को बीच में ले आए तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 इन। अभी डबल बॉन्ड कहीं जा सकती है? दीज आर दी चेन आइसोमर्स, सॉरी पोजीशन आइसोमर्स, राइट? चलिए अब हम क्या करेंगे, मिथाइल ग्रुप को सेकेंड कार्बन पे ले आते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? CH3 CH3 1 2 3 4 CH3। तो देखिए 3 3 6 3 9, ओके दिस इज CH2, 3 3 6 और 2 8, और 1 2 3 4 C4H8 अभी भी आ गया, लेकिन मॉलिक्यूल का नाम बदल गया। कैसे बदल गया? वी विल राइट 2 मिथाइल prop 1 इन। बोलो ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट दीज आर कॉल्ड एज चेन आइसोमर्स, करेक्ट? नाउ वी नो दैट चेन आइसोमर्स बन के अब कोई पॉसिबिलिटी है यहाँ पे आइसोमर बनाने की? बिल्कुल है, बिकॉज वी नो एक साइक्लिक रिंग बन सकती है। तो व्हाट इज दिस? साइक्लो ब्यूट एन। अब इन नहीं यूज करेंगे क्योंकि यहाँ रिंग बन गया है, तो इट इज साइक्लोब्यूट एन। और कोई पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, लुक एट इट, इसमें भी ब्रांचिंग कर सकते हैं। तो ये क्या है? साइक्लोब्यूटेन, एंड यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है। तो आप क्या लिखोगे?
1 2 3, you will say 1 methyl cycloprop-ane. तो ये क्या है, रिंग्स के अंदर चेन आइसोमेरिज्म. यहाँ 4 पेरेंट कार्बन थे, यहाँ 3 है. सो दिस इज कॉल्ड एज चेन आइसोमेरिज्म. अब यहाँ पोजीशन नहीं चेंज कर सकते, कहीं भी लगा लो अल्काइल ग्रुप, वहीं से नंबर 1 हो जाएगा. सो दीज आर द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C4H8. सो 1 2 3 4 and 5 isomers are possible. You get it? तो ज़रा ट्राई कीजिएगा C5H10 कि आप कितने आइसोमर्स बना पाएंगे. ठीक है, पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर्स. दिस इज द क्वेश्चन यू विल ट्राई. अब देखिए, आपको एक तरीका बताते हैं कि अगर एल्कीन या अल्काइंस आते हैं, हाउ विल यू फाइंड आउट कि वो कितने पॉसिबल डबल बॉन्ड्स बना सकते हैं. ठीक है, सो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज डबल बॉन्ड एस्टिमेशन. वी कॉल इट एज DBE. ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा बच्चों. ठीक है, दिस इज एन ईजी मेथड टू फाइंड आउट कि कौन साइक्लिक आइसोमर्स बना सकते हैं. तो आप यहाँ देखेंगे दैट नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स पॉसिबल इन ए कंपाउंड जिसमें H stands for, obviously we know, hydrogen, N is for nitrogen and C is for carbon. राइट, तो देखिए कैसे निकालेंगे. फॉर्मूला है C minus H/2 plus N/2 plus 1. दिस इज इक्वल टू डबल बॉन्ड एस्टिमेशन. ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है ताकि आपको ये पता चल जाए कि क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगी या नहीं बनेगी, है ना. तो चलिए एक ट्राई करके इसको अप्लाई करके देखते हैं. वी हैव एन एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल गिवन है आपको C3H6 और पूछा जाता है आपसे दैट हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल. ठीक है, तो आप लगाएंगे अपना DBE फॉर्मूला. कार्बन कितने हैं, यहाँ नंबर बताने हैं, नंबर ऑफ दी डबल बॉन्ड पॉसिबल इन कंपाउंड इज इक्वल टू दिस थिंग, और यहाँ आपको नंबर ऑफ देना है. तो वी कैन से दैट नंबर ऑफ एटम्स टू बी गिवन. तो कार्बन के कितने हैं यहाँ पे 3 माइनस हाइड्रोजन के कितने हैं 6 डिवाइडेड बाय 2, नाइट्रोजन है नहीं यहाँ, प्लस 1. ठीक है, तो आप क्या निकालेंगे इसमें 3 minus 3 plus 1, इसका मतलब 1. So how many double bonds are possible? Only 1. ठीक है, so may have, we are saying may, it is not always essential, may have 1 double bond. और अगर एक डबल बॉन्ड है तो एक ही रिंग पॉसिबल है, और may have 1 ring. 1 double bond means 1 ring. ध्यान से सुनो, 1 double bond means 1 ring. 2 double bond means 2 rings. तो अगर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब 3 कार्बन के साथ एक रिंग पॉसिबल है. तो ये पॉसिबल रिंग आइसोमर मिलेगा हमें. ठीक है जी, तो C5H10 के साथ ट्राई करके देखिए, आपको क्या मिलेगा 5 minus 10/2, 5 plus 1. Again there is 1 double bond possible in C5H10. करेक्ट. ये डबल बॉन्ड एस्टिमेशन हमें बहुत जगह काम आता है बच्चों, इसलिए बहुत ध्यान से कीजिएगा. आइसोमर्समेरिज्म के बड़े सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं. चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर में, दैट इज द फंक्शनल आइसोमर. फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. बच्चों इसमें बहुत सारा कुछ है करने वाला. इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक एक्चुअली, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, जो कि एनसीईआरटी में बहुत छोटा करके बोला गया है. हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं पहले, एंड देन विल इलेबोरेट ऑन दिस टॉपिक. फंक्शनल आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनके फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग होते हैं. राइट, व्हेन
two or more compounds have same molecular formula but different functional groups. They are called functional group isomers, and phenomenon is called as functional group isomerism. राइट जैसे ध्यान से देखना, हमारे पास होता है C3H6O, ठीक है। अब हमें ये पता है सिंगल ऑक्सीजन किस किस में मिल सकता है, आपको वो पता होना चाहिए कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स पॉसिबल होते हैं। वन इज अल्कोहल, अनदर वन इज एल्डिहाइड, नेक्स्ट इज कीटोन्स, थर्ड वन इज ईथर्स। ईथर्स का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ROR डैश, सिंगल बॉन्ड है, RC डबल बॉन्ड OR डैश, एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH, अल्कोहल ROH। तो ध्यान से देखो इन सब के अंदर सिंगल ऑक्सीजन अवेलेबल है, करेक्ट। अब हमें ये देखना ये किसको बिलोंग करता है, तो ध्यान से देखना ये है ROH अल्काइल ग्रुप है। इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n+1OH। कीटोन और एल्डिहाइड में देखो, एल्डिहाइड में ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है बच्चों, जब डबल बॉन्ड होती है तो एल्कीन का फॉर्मूला लग जाता है, तो CnH2nO, ये क्या होगा CnH2nO, ठीक। ईथर में ये भी अल्काइल ये भी अल्काइल, तो इसका मतलब फॉर्मूला चेंज हो गया, CnH2n+1 और फिर O आएगा, H भी नहीं रहा O रह गया, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो मेरे पास फॉर्मूला आ रहा है वो क्या है, इट इज़ फॉलोइंग CnH2nO। तो इसका मतलब ना तो ये अल्कोहल होगा ना ही ये ईथर होगा, इट हैज़ टू बी एल्डिहाइड एंड अ कीटोन, पॉसिबल है ना। सो पॉज करके ज़रा नोट कर लें। सो ज़रा देखते हैं मॉलिक्यूल्स क्या बनते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH। देखो 3 और 2 6, हाइड्रोजन कितनी है 6, 2 3 कार्बन, एंड ऑक्सीजन सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला 3 1 4 and 2 6, 1 2 3, and oxygen same molecular formula but the functional groups are different. This is what a ketone, this is what an aldehyde, and I hope आप इनका nomenclature जानते हैं। This is called as propanol and this is propanone। ये एक एसीटोन है और एक प्रोपेनल है, राइट। सो इसे हम कहते हैं क्या, फंक्शनल आइसोमर्स। इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास एक और फंक्शनल ग्रुप आता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज कीटोन एंड इनओल, मतलब ये भी एक फंक्शनल आइसोमर है। चलो ऊपर कीटोन को ही देखते हैं, हमारे पास क्या था एसीटोन, हमने कहा अल्कोहल नहीं हो सकता, डेफिनेटली नहीं हो सकता, लेकिन एल्कीन के साथ अल्कोहल तो हो सकता है, दिस इज एल्कीन एंड एन ओल, ये तो पॉसिबल है। देखो कैसे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2OH, तो देखो 3 2 5 and 1 6, 1 2 3 सिंगल, देखो आ गया सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका मतलब कीट इनोल जो है दिस इज ऑल्सो द फंक्शनल आइसोमर। तो अगर आपके पास कीटोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, डोंट फॉरगेट कि वहाँ डबल बॉन्ड पॉसिबल है। देखो इसी के अंदर एक और देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, ये भी तो बन सकता है, करेक्ट। एक और बन सकता है यहाँ पे, देखो CH3 C CH3 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 सिंगल बॉन्ड O, नहीं वो नहीं बन सकता, फिर वो कीटोन हो जाएगा। सो यहाँ पे यही दो आइसोमर्स इसके पॉसिबल हैं,
और मत बोलिएगा कि जब डबल बॉन्ड होता है तो एक रिंग बनने की संभावना होती है, तो हम ये ज़रूर बना सकते हैं, एक इन और उसके साथ OH। तो देखो CH2 CH2 CH, सो 2 2 4 5 और 1 6 से H6 एंड 3 कार्बन है और ऑक्सीजन। तो आपके पास ये भी एक पॉसिबिलिटी आ गई, राइट। सो दिस इज व्हाट कीटो एंड इनोल फॉर्म। यहाँ एक आइसोमर और हो सकता है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड CH2 एंड OH, ये भी बन सकता है, ये भी इन एंड ओल है। सो ज़रा ट्राई कीजिएगा, ड्रॉ ऑल साइक्लिक एल्कोहल विद फॉर्मूला C4H8O। कितने साइक्लिक एल्कोहल आप इसमें बना सकते हो, उनको ट्राई कीजिएगा। ओनली साइक्लिक एल्कोहल आई एम आस्किंग, क्योंकि इसमें एक और फंक्शनल ग्रुप है जो हम बात करते हैं अभी, ठीक है। तो जिस तरह से हमने कीटो एंड इनोल का देखा है, तो हमारे पास कितने हो गए, एक हमने देखा एल्डिहाइड कीटोन, एक हमने देखा कीटोन एंड इनोल फॉर्म्स, करेक्ट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, दिस इज द सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट हम देखते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म में वी हैव एल्कोहल एंड ईथर। आई एम नॉट सेइंग इन ऑल, आई एम सेइंग एल्कोहल। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1O, और ईथर में भी CnH2n+1O का फॉर्मूला रहता है। एग्जाम्पल देखते हैं, लेट अस टेक CH3 CH2 CH2OH, हम ब्यूटेनॉल ले लेते हैं, ठीक, राइट। और अब ईथर क्या होता है, ROR-, तो स्प्लिट कर दे मॉलिक्यूल को, ऑक्सीजन को बीच में लिख लेते हैं और इसके अगल बगल कार्बन लगा लेते हैं, हो गया, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे, इथाइल इथेनोएट एल्कोक्सी एल्केन, तो इट इज इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन, राइट। अब देखो इसके आइसोमर्स कैसे बनते हैं, CH3 ले लिया इधर और बाकी का सारा इधर लगा दिया, राइट। फंक्शनल ग्रुप में ही मैं आपको एक और आइसोमेरिज्म बता रही हूँ विच इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म, ठीक। ये देखो दीज आर कॉल्ड एज मेटामर्स। व्हाट इज मेटामेरिज्म, बच्चों मेटामेरिज्म होता है जब किसी फंक्शनल ग्रुप के अल्काइल ग्रुप्स को हम चेंज करते रहते हैं, राइट। सो आप लिख सकते हो ड्यू टू द डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स ऑन द आइदर साइड ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। सो आपके अल्काइल ग्रुप्स को हम चेंज करते हैं, लाइक हमने इन दोनों तरफ क्या लगाया था, इथाइल, अभी क्या है, एक तरफ मिथाइल एक तरफ प्रोपाइल, सो दीज आर कॉल्ड एज मेटामेरिज्म। सो मेटामेरिज्म की डेफिनेशन लिखिए, दैट इट इज ड्यू टू different alkyl groups across or on either side of a functional group. उसे हम बोलते हैं मेटामेरिज्म, राइट। जस्ट गिव मी a minute, इट इज CnH2n+2 CnH2n+2, क्योंकि देखो 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, तो कैसा हो गया, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, 3 कार्बन है, तो C3H8O, राइट, C3H8O, तो 3 2 6 + 2, यहाँ देखो 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10, कार्बन कितने हैं 4, तो दिस इज C4H10O। तो देखो CnH2n+2, 4 2 8 + 2, so यानी फुल एल्केन है और उसके साथ एक एल्कोहल है। तो लेट अस डू द करेक्शन इन द प्रीवियस टॉपिक ऑल्सो ओवर हियर। सो ये तो ऑप्शन ही खत्म कर दिए हमने, है ना। तो यहाँ CnH2n+2 चाहिए, यहाँ तो CnH2n है, तो एल्कोहल इधर तो आ नहीं सकते, इट हैज़ टू बी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सो अगर हम मेटामेरिज्म की एक एग्जांपल देखें, वी हैव लेट अस से CH3 CH2O, CH2 CH2 CH3, और वी कैन से
CH3 CH2 CH2O, ओके, वन मोर CH2 एंड CH3। अब यहाँ पे देखो, एक तरफ इथाइल है, एक तरफ प्रोपाइल है, यहाँ एक तरफ ब्यूटाइल और एक तरफ मिथाइल, यानी इन मेटामेरिज्म के अंदर दे हैव डिफरेंट alkyl groups or the alkyl chains on either side of functional group in the molecule, right? और जितने भी मेटामर्स होते हैं दे हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम molecular formula, but different sizes of alkyl groups। बात समझ में आ गई? ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ एनी पॉलीवेलेंट एटम और अ ग्रुप। ठीक है जी। जैसे अब कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो हमें आइसोमेरिज्म इस तरह की शो करते हैं, वो हैं आपके पास जिसमें भी C डबल बॉन्ड O होगा या इस तरह का मॉलिक्यूल, देन थायो सल्फर होना चाहिए। अमाइंस आपको ऐसे मॉलिक्यूल्स दिखाएंगे 2 डिग्री अमाइन स्पेसिफिकली हमें इस तरह के मेटामेरिज्म शो करते हैं, क्योंकि इन सब के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स लगे होते हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लगे हैं। लाइक वी हैव कीटोन्स, R हो सकता है, R डैश हो सकता है, ईथर, थायोईथर, अमाइंस। तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हमें शो मेटामेरिज्म शो करते हैं। चलिए अमाइंस का देखते हैं हम लोग एक, तो क्लियर हो जाएगा। अमाइंस होते हैं बच्चों, यूजुअली हम लिखते हैं RNH2, RNHR डैश, देन RNR डैश और R डबल डैश। इसे बोलते हैं क्योंकि नाइट्रोजन के साथ एक ही अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है, इट इज़ कॉल्ड एज 1 डिग्री अमाइन। इसके पास 2 अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है, दिस इज कॉल्ड एज 2 डिग्री अमाइन। इसके पास देखो 3 अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है, 3 डिग्री अमाइन। अब आप ये देखो, ये तो हमें मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकता क्योंकि एक ही अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है, इट कैन नॉट शो। यहाँ देखो नाइट्रोजन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है, इट कैन शो मेटामेरिज्म। इवन 3 डिग्री कैन शो अस दी मेटामेरिज्म क्योंकि अल्काइल ग्रुप चेंज हो जाएगा। करेक्ट। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस 2n। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अमाइंस। ठीक है जी। सिमिलरली हमें और कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो इस तरह का फॉर्मूला दिखाते हैं? हमने किया एल्डिहाइड कीटोन, देन वी डिड कीटोन एंड इनऑल, देन एल्कोहल एंड ईथर। अब फोर्थ हम करने जा रहे हैं बच्चों डाईइन एंड आइन, यानी एक मॉलिक्यूल जहां 2 डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करती हैं या ट्रिपल बॉन्ड आ सकती है, इसे हम बोलते हैं डाईइन एंड आइन। एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज C3H4 ले लेते हैं। ठीक है, अब अगर C3H4 है तो कार्बन कार्बन कार्बन, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, देखो डबल बॉन्ड आ गई, हो गया। नाउ इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो देखो 3 और 1 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 कार्बन। इसका मतलब 2 डबल बॉन्ड और एक सिंगल ट्रिपल बॉन्ड भी आपस में आइसोमर्स हैं। कैसे आइसोमर्स हैं? फंक्शनल आइसोमर्स हैं, राइट। ट्राई कीजिए, पॉज करके ट्राई कीजिए, C4H6, C4H6 तो कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 डबल बॉन्ड 2 बार आनी है, तो 2 बार डबल बॉन्ड डाल दी, CH3 CH CH2, 3 और 1 4 और 2 6। अब देखो और क्या बन सकता है? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 2 5 और 1 6, आ गया 6 हाइड्रोजन, कार्बन 4 हैं। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो? देखो इस डबल बॉन्ड का तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ये हो सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। देखो पोजीशन आइसोमर्स आ गए, 2 डबल बॉन्ड 2 2 4 5 और 1 6, राइट। सिमिलरली इसका भी आ सकता है, यू हैव CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। देखिए चारों आइसोमर्स बन गए। अब क्या हो सकता है? हमें पता है जब एक डबल बॉन्ड आती है तो एक रिंग बनता है, जब 2 आती हैं तो 2 बन सकती हैं, लेकिन हम ये भी तो कर सकते हैं एक ही रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड भी आ जाए। तो देखो कैसे,
एक रिंग बनानी है आपको और एक डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ये 4 एटम्स हैं तो हम कह सकते हैं एक रिंग बनी और एक डबल बॉन्ड। 4 एटम्स हैं तो चारों के साथ ऐसे बन सकता है। हम ये भी बना सकते हैं या फिर हम ऐसा भी बना सकते हैं, आइसोमर। देखो ये भी एक आइसोमर बन गया। आई मीन बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें पता है 4 की जब रिंग बनाते हैं तो ये पॉसिबल है कि 3 की भी बन सकती है, उसके साथ एक डबल बॉन्ड भी आ सकती है और उसके साथ एक CH3 भी लगा हुआ हो सकता है। अब CH3 की पोजीशन चेंज की जा सकती है। लुक एट इट, ये पोजीशन आइसोमर्स बन जाएंगे। और क्या किया जा सकता है, एक एल्काइलिडीन भी बनाया जा सकता है। डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, 1 2 3 4 और ये आ जाएगा CH2, ये भी पॉसिबल है। तो देखो कितने सारे आइसोमर्स बन गए, 4 5 6 7 8 9, 9 आइसोमर्स बन के आ गए हैं हमारे पास, राइट। अब देखो कोई भी रिंग बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन तो चाहिए। क्या 2 कार्बन का रिंग बना सकते हो आप? नहीं बन सकता, इसलिए यहाँ पे 2 रिंग की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि 2 रिंग की पॉसिबिलिटी कब होगी, जब मिनिमम आपके पास 5 कार्बन होने चाहिए या 6 कार्बन होने चाहिए, तभी आप बना सकते हो 2 रिंग्स, है ना। जो हमने स्पायरो और बाईसाइक्लो में भी देखे थे, 2 रिंग्स तभी बन सकती हैं। तो चलिए लास्टली हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं कि उसमें किस तरह के आइसोमर्स बन सकते हैं। नाउ वी हैव C3H6O2। हमने अभी तक सिंगल O के किए थे ना, अब मैंने आपको दिया है O2। सोचो कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, फंक्शनल ग्रुप हैं जहाँ C डबल बॉन्ड O आती है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास RC डबल बॉन्ड OOH, एसिड। और जितने भी आपके पास हो सके एसिड के डेरिवेटिव्स, जैसे RC डबल बॉन्ड O, OCH3, OR dash, this is what, ester. Then you can have anhydride also, like we have CH3C double bond O, acetate ion। पर हमें H पूरा करना है तो एसिटेट आयन को हम ऑप्शन नहीं ले सकते जब तक कि यहाँ पे कोई और चीज़ ना लगी हो। पर क्योंकि X कुछ है नहीं तो हम इसको ऑप्शन नहीं ले सकते। जस्ट लीव दैट एसिटेट आयन। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन क्या आ सकती है, वी कैन हैव हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। मतलब हाइड्रोक्सी कार्बोनिल का मतलब होता है बच्चों, एक अल्कोहल लगा हो और एक आपके पास एल्डिहाइड होगा, ठीक है। कीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अल्कोहल के साथ, तो इसीलिए से बोला हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। इसी के साथ ये भी लिख सकते थे आप, CH3C डबल बॉन्ड O, 3 हो गए। देन यू हैव CH2OH। नाउ लुक एट इट, कीटोन ग्रुप है और एक हाइड्रोक्सी भी लगा है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। कार्बोनिल का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था, कार्बोनिल होता है C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी OH ग्रुप होगा, ठीक है। क्या क्या रहेंगे, एसिड, एस्टर, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, ठीक है, C3H6O2 से। सो आपके पास आ जाएगा ये एसिड हो गया, ये आपके पास एस्टर हो गया और ये आपके पास आ गया RCH2 लेटर से OH, C डबल बॉन्ड O R डैश, ठीक। ये R डैश में H भी हो सकता है और R भी आ सकता है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द कार्बोनिल कार्बन, राइट। लास्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड टॉटोमेरिज्म। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। टॉटोमेरिज्म की कंडीशन क्या होती है बच्चों, टॉटोमेरिज्म होता है x माइनस वाई इज इक्वल टू जेड, x माइनस वाई इज इक्वल टू जेड, वेयर हाइड्रोजन कनेक्टेड ऑन x shifts to z and double bond shifts between x and y। x माइनस वाई इज इक्वल टू जेड कंडीशन आपको कहीं भी मिल जाए, x के साथ जो भी हाइड्रोजन लगा होगा वो z पे शिफ्ट हो जाएगा और डबल बॉन्ड y और x के बीच में आ जाएगी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैव CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H O एंड H। नाउ लुक एट इट, यहाँ पे देखते हैं कौन x कौन y कौन z, ठीक है। यहाँ देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू जेड, एक्स वाई एंड जेड, x माइनस वाई इज इक्वल टू जेड। तो करना क्या है, x का हाइड्रोजन
Z के पास शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, तो आपको क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। देखिए इसे हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म, यानी दोनों इंटरचेंजेबल मॉलिक्यूल्स हैं। तो ध्यान रखना है आपको एक्स वाई इज इक्वल टू जेड, जहाँ पे जेड हमेशा कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर होना चाहिए। इट मस्ट बी कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। वाई कैन बी एनी एलिमेंट, एनी एलिमेंट, ठीक। और एक्स जो है बच्चों, इट शुड हैव हाइड्रोजन, इट शुड हैव हाइड्रोजन अटैच्ड। लेकिन x कैन नॉट बी, बट x कैन नॉट बी इक्वल टू हाइड्रोजन इटसेल्फ। खुद हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, उसके साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। इसे हम बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। चलिए इसका लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम एक, और उसके बाद हम आगे चलेंगे आइसोमेरिज्म पे विद सर्टेन एग्जाम्पल्स। पॉज करके आप नोट कर लीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं बस। CH3CH2 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, एंड ऑक्सीजन, ठीक। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है बच्चों, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो अब ध्यान से देखो, आपके पास क्या बन गया, X, Y एंड Z। पर हमारी कंडीशन क्या थी कि Z शुड बी आइदर कार्बन, आइदर नाइट्रोजन, आइदर ऑक्सीजन और सल्फर। तो ये फुट सेटिस्फाई होती है। Y कुछ भी हो सकता है और X के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। X शुड हैव हाइड्रोजन अटैच्ड, राइट। तो इसका मतलब ये कंडीशन हमारी बनती है। लेकिन मेरी कंडीशन क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू जेड। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन, इसके साथ हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH2CH3, इस पे है प्लस का चार्ज, और नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब मेरी कंडीशन क्या थी, x शुड गो टू z, x, y एंड z, h मस्ट गो टू z एंड डबल बॉन्ड हैज़ टू शिफ्ट टू ऑक्सीजन। तो देखो क्या बन गया, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड CH2, सॉरी दिस हैज़ टू बी CH नॉट TCH2। तो ये हो गया CH2 अभी, एंड देन CH3, इसके साथ ऑक्सीजन कनेक्टेड है विद नेगेटिव चार्ज। तो देखो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगी बिटवीन NO और यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया। दिस इज़ व्हाट इज़ टॉटोमेरिज्म, और ये बहुत काम आएगा आपका। हम जब मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे डिफरेंट रिएक्शंस के, तो वहाँ ये बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। एंजॉय योर सेल्फ, और एक बार अच्छे से इस लेक्चर को देखिएगा, समझिएगा, इम्पॉर्टेंट है। एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।